हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं मुथूट फाइनेंस के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 9 नवंबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहाँ से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं मुथूट फाइनेंस में आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन मुथूट फाइनेंस में 8.45% का यहाँ पे हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग के साथ आज के दिन इस स्टॉक ने अपना जो है न्यू 52 रेंज भी जो है वो बना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेज रेंज जो था यहाँ पे 1683.10 था, तो यहाँ पे 52 वीक जो था हमारा हाई 1683 का यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों के दोनों जो यहाँ पे सेम यहाँ पे आज के दिन देखने मिले हैं। मतलब यहाँ पे 52 वीक जो है यहाँ पे इसने अपना एक नया बनाया है और यहाँ पे क्लोजिंग जो दी है वो दी है 1659.40 पे, जो उसके 52 रेंज से मैं कहूँगा बहुत ही पास में है। मतलब जो क्लोजिंग भी दी है वो भी बहुत ही अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, जो एक स्टॉक को यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव बताती है। बाकी यहाँ पे बात रही हमारे कल के लिए स्टॉक में क्या होने वाला, जरूर जो हमारा आपको जो है आज के क्लोजिंग के बेसिस पे ओपिनियन देंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कल के लिए आपका क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनने वाला है जरूर जो यहाँ पे आपको मार्क करके बताएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है आप सभी के लिए आने वाले दिनों में जो है इस स्टॉक में हमें क्या देखने मिला जरूर जो यहाँ पे आपको हिंट भी दे देंगे। चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे वन डे के चार्ट पे। तो यहाँ पे ये वन डे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। यहाँ पे वन डे के चार्ट में अगर बात करें तो वॉल्यूम अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे अच्छी खासी मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई वॉल्यूम जो है देखने मिल रही है और यहाँ पे कैंडल जो बनी है वो भी बहुत ही बड़ी बनी है। इवन तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में आपको सेलिंग यहाँ पे ज़रूर देखने मिलती है, लेकिन अच्छा यहाँ पे बाउंस आते हुए बड़ी बाइंग वॉल्यूम के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी बाइंग हुई है और फिर यहाँ पे वापस से अपसाइड में थोड़ी सी सेलिंग भी हुई है। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा अच्छा यहाँ पे 52 रेंज को जो है यहाँ पे क्रॉस करते हुए एक नया 52 एक हाई बनाते हुए जो है यहाँ पे नीचे बहुत ही जो है नज़दीक में यहाँ पे क्लोजिंग भी दी है। RSI अगर बात करें तो RSI 68-69 के आसपास जो आ चुका है, जो हमें लग रहा है अब जो है ओवरबॉट एरिया में जो है किसी भी दिन जो है जा सकता है, जिसका मतलब है यहाँ पे जो है हमें जो है थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए। लेकिन याद रखें RSI हमें फिलहाल जो है दोनों साइड का इशारा यहाँ पे मैं कहूँगा एक जो है यहाँ पे कन्फ्यूजन की पोजीशन में रख देता है, क्योंकि क्या ये ओवरबॉट एरिया में जाएगा या उसी से पहले नीचे चल जाएगा, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे हाई चांस है RSI हमें जो है डाउन साइड का इशारा देता है, क्योंकि 68 के आसपास आ चुका है। मतलब यहाँ पे डाउन साइड जो है कभी भी आ सकता है। तो यहाँ पे याद रखें RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है इंडिकेटर्स पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देता है, हमें उससे जो ज़रूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे बात रही मुथूट फाइनेंस में आने वाले दिनों की, तो यहाँ पे मैं कहूँगा आने वाले दिनों में ये स्टॉक में जो है आपको और भी जो है तेज़ी देखने मिल सकती है और भी जो अपसाइड मूवमेंट देखने मिल सकता है। फिलहाल यहाँ पे जो है अभी के लिए जो है यहाँ पे 1700 मैं कहूँगा अगला टारगेट यहाँ पे बन सकता है। इवन जो बहुत ही क्लोज है तो यहाँ पे 1700 को जो क्रॉस करने में यहाँ पे थोड़ी सी जो मुश्किल आपको देखने मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे ज़रूर जो आने वाले दिनों में और 52 रेंज जो है आपको देखने मिल सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो है अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो मैं कहूँगा अभी के भी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 वीडियोस मतलब 4 स्टॉक्स से एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे जो है नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो हमें किस तरह से जो मूवमेंट देखने मिल रही है किसी भी स्टॉक में, आपको जो है पूरा का पूरा चार्ट के बेसिस में यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करते हैं। याद रखें हम जो है कोई भी न्यूज़ हो या फिर जो है और भी कोई यहाँ पे आपको जो है खबर आए इस किसी भी स्टॉक में, तो यहाँ पे हम जो है उसको यहाँ पे नहीं बताते। हम जो है पूरा का पूरा चार्ट हमारा क्या कह रहा है उसी के बारे में हम जो आपको दिखाते हुए आपको समझाते हैं कि यहाँ पे किस तरह का मूवमेंट हमें देखने मिलने वाला है। तो चलिए अब देखते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में हमारा क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है, और ज़रूर जो यहाँ पे आपको मार्क करके भी मैं दिखाता हूँ। तो फिलहाल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन की, तो रेजिस्टेंस जोन ऐसा जो है यहाँ पे हमें कोई ज़्यादा देखने नहीं मिलता। इसका जो 52 रेंज जो है वही हमारा एक जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन जो है वो बन जाता है, हमेशा याद रखें। और साथ ही साथ अगला जो ऊपर के लिए हम रेजिस्टेंस जो देखेंगे वो देखेंगे हम हमारा साइकोलॉजिकल नंबर, जो यहाँ पे एक अच्छा साइकोलॉजिकल नंबर आता है जो है यहाँ पे 1700 का। तो उसको जो है हम ज़रूर कंसीडर करेंगे जब भी ये स्टॉक ने जब अपना वापस से ये 52 वीक रेंज जो आज बनाया है उसको क्रॉस करे, तब एज ए रेजिस्टेंस जोन की तरह ज़रूर जो है यहाँ पे हम उसको भी मानेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे जो है हमें थोड़ा सा जो डेटा जो है देखने मिल रहा है वो पुराना एक जो है डेटा हम निकालते हैं और उसको यूज़ ज़रूर करेंगे अपने
यहाँ पे ट्रेडिंग के टाइम पे, तो उसको मैं यहाँ पे एज अ सपोर्ट जोन यूज़ करना चाहूँगा। इसकी वजह से यहाँ पे मैं थोड़ा सा पीछे जाके मार्किंग भी इसका कर लेता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे जब मैंने मार्किंग्स तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने कर ली है। यहाँ पे अब बात करते हैं सबसे पहले इसके क्लोजिंग की। क्लोजिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 1659 के आसपास जो इसकी क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है हमारा 1651 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन जो आता है हमारा 52 रेंज का, जो यहाँ पे है 1682 का। तो याद रखें यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब यहाँ पे अगर इस बीच में अगर आपको ये स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले, तो यहाँ पे ना ही आपको एंट्री लेनी है ना ही आपको एग्जिट करना है। दोनों में से किसी भी एक, कौन से भी साइड में जो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, दोनों में से किसी भी एक साइड में यहाँ पे कभी क्रॉस करते गया तब आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से सुने, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे समझ लीजिए ये स्टॉक जो है नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे ये जो हमारा डायरेक्ट सपोर्ट आता है जो है हमारा 1651 का, तो जैसे ही स्टॉक ने 1651 का जो हमारा डायरेक्ट सपोर्ट है उसको क्रॉस किया, तो यहाँ पे आपको 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में जो आपको 3 रेड कैंडल का यहाँ पे वेट करना है। यहाँ पे 3 रेड कैंडल जैसे आपको 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में देखने मिले, चौथी कैंडल पे आपको एंट्री लेते हुए हमारा जो अगला सपोर्ट आता है जो है यहाँ पे 1637 का। यहाँ पे 1637 से आपको जो है 6 पॉइंट ऊपर मतलब यहाँ पे 1643 का यहाँ पे जो है अपना यहाँ पे टारगेट लगा देना है। फिलहाल यहाँ पे अगर आपको लग रहा है ये टारगेट जो बहुत ही छोटा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो हमारा अगला सपोर्ट है वहाँ पे एग्जैक्ट जो अपना टारगेट लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपको लग रहा है और नीचे जा सकता है, तो यहाँ पे मैं कहूँगा जैसे ही 1637 क्रॉस हुआ वापस से आप जो है वेट करो 3 रेड कैंडल का। अगर वहाँ से आपको जो है 3 रेड कैंडल देखने मिली तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1618 से 6 पॉइंट का डिफरेंस रखते हुए जो है आप अपना यहाँ पे टारगेट लगा सकते हैं, जो है यहाँ पे 1624 या फिर 25 का। तो यहाँ पे जो आप अपना डिफरेंस लगाते हुए अपना टारगेट लगा सकते हैं, इजीली अचीव हो जाएगा। अगर आपको 3 रेड कैंडल देखने मिले तो, अगर यहाँ पे आपको 2 ही रेड कैंडल देखने मिले और तीसरा ग्रीन देखने मिला, तो मैं कहूँगा चौथे कैंडल पे आप तुरंत ही एग्जिट कर जाए, क्योंकि वहाँ से आपको जो रिवर्सल देखने भी मिल सकता है। इसकी वजह से यहाँ पे मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा कॉशियस हमेशा काम करें, क्योंकि कभी भी जो है मार्केट जो है वॉलेटाइल हो सकता है। बाकी यहाँ पे बात रही अपसाइड की, अपसाइड यहाँ पे जो है मैं कहूँगा ज़्यादा हमारे पास जो है अभी फिलहाल डेटा नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पे हमारा जो 52 वीक रेंज जो है यहाँ पे 1682 का, यहाँ पे जो 52 वीक हाई जो है इसने बनाया है उसी को हम जो है एज ए रेजिस्टेंस जोन जो है मानेंगे। और जैसे ही स्टॉक ने 1682 को क्रॉस किया, यहाँ पे 1700 हमारा एक अगला रेजिस्टेंस जोन आता है, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल नंबर है। और 1700 यहाँ पे साइकोलॉजिकल के साथ यहाँ पे आपको जो है उसको ही मानते हुए 6 पॉइंट नीचे मतलब यहाँ पे 1694 को जो है अपना यहाँ पे टारगेट बना लेना है। तो यहाँ पे आप जो थोड़ा सा कॉशियस जरूर खेले, 1700 आपको लग रहा है और ऊपर जा सकता है, तो यहाँ पे 20 पॉइंट्स जो है वहाँ पे बाउंस रखे, मतलब यहाँ पे 20 पॉइंट्स का जो है एक यहाँ पे डिफरेंस रखे। 20 पॉइंट्स मतलब 1700 हमारा पहला रेजिस्टेंस जोन है, तो अगला साइकोलॉजिकल नंबर है, हम यहाँ पे 20 पॉइंट्स अप मतलब 1720 को जो हमारा है एक जो है रेजिस्टेंस जोन मानेंगे। और उससे 6 पॉइंट नीचे मतलब यहाँ पे 1714 को जो है हमारा एक टारगेट यहाँ पे बना देंगे, अगर हमें लग रहा है और ये स्टॉक जो ऊपर जाएगा तब भी। बाकी यहाँ पे ये जो डिफरेंस जो है वो क्यों रखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। डिफरेंस यहाँ पे इसलिए रखना है क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे जो ट्रेडर्स हमारे होते हैं वो एक बाइंग ऑर्डर हो या फिर सेलिंग ऑर्डर पहले से ही जो है अपने ऑर्डर बुक में प्लेस करके रखते हैं, और वो क्या करते हैं उनका ऑर्डर जो वो तुरंत ही यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाए। उसकी वजह से यहाँ पे उनका सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन से जो डिफरेंस में अपना एक बाइंग और सेलिंग प्राइस जो है रखते हैं, ताकि वहाँ पे जो है ईजिली वो अचीव हो जाए। तो आप भी क्या कर सकते हैं, आप भी जो स्मार्ट तरीके से जो है अपना यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाते हुए जो है अपना जो टारगेट हो या फिर स्टॉप लॉस उसको एक डिफरेंस के साथ रखें, ताकि आपका अगर टारगेट हो तो इजीली अचीव हो जाए, अगर स्टॉप लॉस हो तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है आप जो है थोड़ा सा नीचे रखोगे, अपने यहाँ पे सपोर्ट जोन हो या फिर रेजिस्टेंस जोन हो उससे थोड़ा सा डिफरेंस में रखोगे, तो यहाँ पे जो वो इजीली अचीव नहीं हो पाएगा, क्योंकि कभी जो है हमें रिवर्सल देखने मिल जाता है स्टॉप लॉस के वहाँ पे। इसकी वजह से थोड़ा सा आप जो है डिफरेंस में रखोगे, थोड़ा सा दूर रखोगे एग्जैक्ट यहाँ पे सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन से, तो वहाँ से जो आपको रिवर्सल देखते हो वापस से आप जो प्रॉफिट की साइड में आ सकते हो। इसकी वजह से यहाँ पे जो आपको थोड़ा सा जो स्टॉप लॉस में भी वैसा ही करना चाहिए, साथ ही साथ टारगेट जो है आपको डिफरेंस के साथ रखते हुए इजीली अचीव हो जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात जो रिवर्सल का जो मैं कह रहा हूँ जो इशू होता है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी ऑर्डर जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, तो वहाँ से जो है आपका स्टॉक जो है सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन तक पहुँचता ही नहीं, और उसी से पहले जो है वहाँ से रिवर्सल चालू हो जाता है, तो आप जो रिवर्सल का जो प्रॉफिट का जो कमी आती है उससे भी आप बच पाओगे। बाकी यहाँ पे बात रही ये जो डिफरेंस जो किस तरह से डिसाइड करना है, तो वो मैं आपको बता दूं। डिफरेंस यहाँ पे कोई भी स्टॉक हो आपको जो है
स्टॉक का प्राइस देखना है और प्राइस डिजिट देखना है। तो हमारा स्टॉक का प्राइस है 1600 और डिजिट है 4। तो यहाँ पे आपको जो है इजीली 6 to 10 पॉइंट्स का जो है इजीली फ्लक्चुएशन 1 से 2 मिनट में देखने मिल जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आप जो है यहाँ पे 6 पॉइंट जो मिनिमम है यहाँ पे उतना जो है डिफरेंस रखते हुए अपना जो टारगेट लगा ले, इजीली अचीव हो जाएगा। इसकी वजह से यहाँ पे मैं आपको जो है कह रहा हूँ। बाकी वहाँ पे अगर आप 8 पॉइंट का रखना चाहो, सेफ खेलना चाहो तो ज़रूर जो है आप वहाँ पे 8 पॉइंट का रख सकते हो, वो डिसीजन आपके ऊपर है। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन के इस स्टॉक में कल के लिए, तो कल यहाँ पे मुझे लग रहा है ये स्टॉक जो है आपको थोड़ा सा जो है न्यूट्रल रहने वाला है। न्यूट्रल मतलब नो ट्रेडिंग एरिया के बीच में मुझे लग रहा है कल के दिन आपको जो ये स्टॉक क्लोज होते हुए देखने मिल सकता है। अगर यहाँ पे दोनों में से किसी भी एक साइड में क्रॉस हुआ तो यहाँ पे हम जो जरूर कंफर्मेशन कैंडल का वेट करेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है थोड़ा सा जो कल आपको मुश्किल होने वाला है कंफर्मेशन कैंडल मिलने में भी, मतलब यहाँ पे मुश्किल होगी कंफर्मेशन कैंडल बनने में भी, क्योंकि यहाँ पे कल के दिन इस स्टॉक में यहाँ पे थोड़ा सा न्यूट्रल जरूर रह सकता है ये स्टॉक। मतलब आज के क्लोजिंग पे या तो 20 पॉइंट्स अप या तो 20 पॉइंट्स डाउन जो है आपको क्लोजिंग देखने मिल सकती है। बाकी आपको क्या लग रहा है स्टॉक में क्या हो सकता है कल के दिन, मुझे जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।